हेलो एवरीवन, आज हम लोग फिर से शुरू करते हैं पिछले वीडियो में जहां पर हमारा समाप्त हुआ था द एडवेंचर्स ऑफ लिटिल एआई, उसको कंटिन्यू करते हैं। देखा है एज ए बॉय एडिसन क्यूरियोसिटी एंड डेयरिंग लेड हिम इनटू अनयूजुअल एडवेंचर्स। कर है एज ए बॉय, बचपन में। कौन बचपन में? आप लोग बताइएगा कमेंट में। पिछले चैप्टर में, पिछली वीडियो में हमने उसका जिक्र किया है। एज ए बॉय, बचपन में एडिसन क्यूरियोसिटी एंड डेयरिंग, एडिशन के क्यूरियोसिटी और डेयरिंग। क्यूरियोसिटी मतलब होता है जिज्ञासा, जिज्ञासा किसी चीज के बारे में जो हम चाहते हैं इसके बारे में और अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करें, उसी को कहते हैं क्यूरियोसिटी। एंड डेयरिंग यानी साहस, पराक्रम होता है कि हाँ हम इस काम को कर सकते हैं, हम पढ़ रहे हैं इसको सीख सकते हैं, उसको कहते हैं डेयरिंग। तो एडिशन क्यूरियोसिटी एंड डेयरिंग यानी एडिशन के क्यूरियोसिटी एंड डेयरिंग ने हिम इनटू अनयूजुअल एडवेंचर्स, साहसिक कार्य करने के लिए प्रेरित किया। एडिशन को और क्यूरियोसिटी, एडिशन का क्यूरियोसिटी और डेयरिंग लेड हिम इनटू अनयूजुअल एडवेंचर्स, अगर साहसिक कार्यों के लिए बचपन में किसको? एडिशन को, जिसको हम लोग किस नाम से घर वालों को बुलाते थे? एआई के नाम से बुलाते थे। तो एट द एज ऑफ 6 साल की उम्र में ही वेंट मिसिंग वन डे, एक दिन वह मिस हो गए। मिस हो गए मतलब गुम हो गए। कौन गुम हो गए? ए मतलब आप लोग कमेंट में लिखिए। और आफ्टर एन एनेक्सियस सर्च, एकदम से आप खोजबीन के बाद, कैसे खोजबीन? अगर मान लीजिए कोई गुम हो जाता है तो घर में क्या होता है? बेचैन। और उस प्रकार बेचैन भरे खोज के बाद हिज फादर फाउंड हिम, उसके पिताजी पाए। किसको पाए? पाए सिटिंग इन ए नेस्ट, एक घोंसले के पास। ही हैड मेड इन द बार्न, जो खलिहान में बना हुआ था। यानी जब 6 साल के उम्र में एडिशन गुम हो गए तब काफी एकदम सा खोजबीन हुआ। कैसे खोजबीन हुआ? यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए, मिसिंग वन डे एनेक्सियस सर्च। यहाँ पर लिखा हुआ है एनेक्सियस सर्च, यानी इसका अर्थ हो गया एकदम साफ। एनेक्सियस का अर्थ हो गया, आपको हम कह सकते हैं इस तरह साधारण भाषा में कि बेचैन वाला, एकदम सा बेचैन हो गए उनके घर वाले और उनको खोजबीन में लग गए। तब उनके फादर उसको कहाँ पाए? इन द बार्न, यानी खलिहान में एक घोंसला बना हुआ था, उसी में वह बैठे हुए थे। कौन? एडिशन। इस पर कह रहा है द नेस्ट वाज फिल्ड विथ गूस एग्स एंड हेन्स एग्स। कह रहा है जो नेस्ट था, जो घोंसला था, वो गूस मतलब होता है बत्तख, बत्तख कह सकते हैं या हंस भी हम बोल सकते हैं, बत्तख या हंस। एंड हेन्स एग्स यानी बत्तख के अंडे से और मुर्गी के अंडे से वह नेस्ला जो था एकदम साफ घोंसला जो था भरा हुआ था। कह रहा है ही हैड कलेक्टेड, जिसको एडिशन ने क्या किया था? कलेक्ट करके रखा हुआ था। उसे कह रहा है एडिशन हैड नोटेड, एडिशन यह देख रहे थे, नोट कर रहे थे कि आखिर क्या क्या चीज नोट कर रहे थे। देखिए आगे देखते हैं। कह रहा है द वे ए गूस हैच्ड हर एग्स बाय सिटिंग ऑन देम, वह नोट कर रहे थे, देख रहे थे कैसे बतख या हंस अपने अंडे को सेती है। सेती मतलब देखिएगा, गांव में कहता हूं कि मुर्गी जब क्या होती है, अपने जो अंडा देती है, एग देती है, उसको सेती है और उसको सेने के बाद कुछ दिन के बाद उसमें क्या निकलता है? चूजा निकलता है। तो कह रहा है कि इसको वह नोट कर रहे थे। कौन? एडिशन, की आखिर किस प्रकार से बत्तख यानी गूस उसको अंडा को सेती है। कह रहा है एंड वांटेड टू ट्राई इट आउट हिमसेल्फ। अब देखिए, अब वह उसको ट्राई करना चाहते थे, वो अभी अंडे को क्या करना चाहते थे? अंडे को उसको सेक कर उसको ट्राई करना चाहते थे, जिस प्रकार से बत्तख अपने अंडे को सेती है। आज वीडियो में इतना ही हो रहा है। इसके आगे के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।